में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद का दशम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ ही श्लोक बाकी हैं, हम उसमें आज आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विशेष हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण श्रीवास और हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रगति की सृष्टा है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा, फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? तात्पर्य, भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यक्ष भी शविशन्ति, अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है। सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित रहती है। निपट भौतिकवादी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का चरम का कारण प्रकृति है। सारा का सारा वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत मुख्य ब्रह्म है और वेदांत दर्शन के सहज भाष्य श्रीमद् भागवत का कथन है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरता श्रार्थे विश्वे विभज्य सब राष्ट्र जड़ पदार्थ में निसंदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इसमें कोई स्वतः प्रेरणा नहीं होती है। अतः श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य सूक्ति की टीका यह कहते हुए करता है कि अभिज्ञ तथा सवराष्ट्र अर्थात पर ब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु परम चेतन और स्वतंत्र है। अतः भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार का परम कारण जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। ऊपर से प्रकृति की सृष्टि, स्थिति तथा संहार का कारण स्वरूप जान पड़ती है, किंतु यह प्रकृति
परम चेतन भगवान द्वारा सृष्टि के लिए प्रेरित होती है। वे ही समस्त सृष्टि पालन तथा संहार का मूलाधार है और इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मध्याक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय। प्रकृति भी भगवान की शक्तियों में से एक है और वह भगवान के आदेश से ही कार्य कर सकती है। भगवान जब प्रकृति पर अपनी दिव्य दृष्टि फेरते हैं तभी वह कार्य कर सकती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग में से ही माता गर्भ धारण करती है, यद्यपि अबूझ व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु अनुभवी व्यक्ति जानता है कि पिता ही पुत्र का जन्मदाता है। अतः भौतिक प्रकृति परम पिता के संपर्क में आने पर ही जड़ तथा चेतन पदार्थों को जन्म देती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। प्रकृति को ही सृष्टि पालन तथा संहार का कारण मानना बकरी के गले में लटकते मांसल तोतलों के लोथड़ों को स्तन मानने का तर्क जैसा है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में जागलस्तंत्र की व्याख्या इस प्रकार की है। इसका उल्लेख श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने किया है। प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है, किंतु चूंकि यह जड़ पदार्थ है अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं। कविराज गोस्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं। अतः कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण ये छह अजागल स्तन। क्योंकि कर्णार्णवशाई विष्णु श्री कृष्ण के अंश है, अतः वे ही पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रदान करने विद्युतीकरण का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य ही अग्नि नहीं, किंतु जब इसे तपाकर लाल कर दिया जाता है तो ये इसमें जलाने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। पदार्थ की तुलना लोहे के खंड से की जाती है और यह विष्णु की चरम चेतना की चितमन से या युक्ति से विद्युत में या लाल अंगारा हो जाता है। ऐसे विद्युतीकरण से ही विभिन्न कारणों में पदार्थ की शक्ति परिलक्षित होती है। अतः जड़ पदार्थ ना तो सक्षम है न दृश्य जगत का कारण स्वरूप। भागवत में श्रील कपिल देव का कथन है, मूल अग्नि, इसकी लपट ज्वाला, इसकी चिंगारियां तथा इनका धुआं सभी एक है, क्योंकि अग्नि अग्नि होकर भी लपट से भिन्न है, लपट चिंगारी से और चिंगारी धुएं से भिन्न है। इन सब में अर्थात लपटों, चिंगारियों और धुओं में अग्नि की सत्ता विद्यमान है, तो भी ये सभी पृथक पृथक सत्ता से अलग के साथ अलग अलग होते हैं। दृश्य जगत धुएं के समान है, क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तो वह अनेक रूप धारण करता है, जो अनेक ज्ञात एवं अज्ञात रूपों में मिलता जुलता होता है। चिंगारियां जीवों के तुल्य हैं और लपटें भौतिक जगत प्रकृति प्रधान के समान। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इसमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसलिए दिखाती है क्योंकि उन्हें मूल अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त है। अतः ये सभी भौतिक प्रकृति, दृश्य जगत का जीव, ईश्वर, अग्नि की विभिन्न शक्तियां हैं। अतः जो लोग प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का कारण प्रकृति है मान बैठते हैं, वे अपने इस निष्कर्ष में सही नहीं है। भौतिक प्रकृति का भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण ना बताना ही जागलस्तन न्याय का तर्क है। भले ही बकरी के गलस्तन दुग्ध में लगे, किंतु उनमें दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता है। हरे कृष्ण। तो बेसिकली ये पूरा मायावाद फिलोसफी का खंडन है कि जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, सब कुछ निराकार है और जो भी है वो प्रकृति की देन है। ये जो भी शरीर हमको मिलता है प्रकृति की देन है, तो उस पूरे फिलोसफी का यहाँ पर खंडन किया गया है। अगर आप में से भी किसी को लगता है कि हम ये शरीर प्रकृति की देन है, तो ये गलत है।
प्रकृति तब तक हमको एक शरीर पर दे नहीं सकती, और उस शरीर का क्या फायदा है जबकि वो शरीर जड़ पदार्थ है, चेतन नहीं है। चेतन तब होता है जब भगवान प्रवेश करते हैं और भगवान के अंश जीव आत्मा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो भौतिक प्रकृति जड़ पदार्थ है, भगवान की शक्ति जब उसमें आती है तो वो चेतन हो जाता है। चेतन हो जाने के बाद तब प्रकृति कार्य करना प्रारंभ करती है और फिर हमको ये शरीर मिलता है और इस शरीर में जीवात्मा प्रवेश करता है। तो जीव ये जो शरीर है वो प्रकृति की देन है, परंतु इसको चेतन बनाना ये भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान के अंश जीवात्मा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो भौतिक प्रकृति अगर सब चीज का कारण है, ये समझना बेवकूफी। सब चीज के पीछे भगवान का हाथ है, और भगवान के जो साकार रूप है कारण दक्षाई जिसको, जो कि प्रथम पुरुष अवतार है भगवान श्री कृष्ण के, वो पूरी जगत के भौतिक जगत के सृष्टा वही है, प्राइमरी क्रिएटर, प्रथम सृष्टा। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं 46। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। तो ये जो सृष्टि होना, क्रिएशन, तो पालन होना और संहार होना, ये ब्रह्मा का एक दिन है। ब्रह्मा का एक दिन का विधि विधान यही है कि सृष्टि होगी, पालन होगा, संहार होगा। फिर दूसरा दिन वापस से सृष्टि होगी, पालन होगा, संहार होगा। फिर तीसरे दिन वापस से सृष्टि होगी, पालन होगा, संहार होगा। ये ब्रह्मा का डेली का नियम है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प है, ये उसका विधि विधान है, ये प्रोसेस है। जैसे हम डेली सुबह उठते हैं, सूर्योदय होता है, नींद से उठते हैं, अपने कार्यकलाप में लगते हैं। फिर जैसे ही रात्रि होती है, अंधकार होता है, हम सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, सारा दिन कार्य करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। तो ब्रह्मा भी जब सुबह उठते हैं तो सृष्टि होती है, सारा दिन कार्य का पालन होता है, और फिर ब्रह्मा जी शाम को जब सोते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है, संहार होता है। बहुत important। तो ऐसे करते करते डेली का जो ये प्रोसेस है, उसके बाद 100 वर्ष तक ये प्रोसेस चलता है, और फिर ब्रह्मा जी की भी आयु खत्म हो जाती है, और फिर महत सृष्टि क्या होता है, वो प्रकृति महत सृष्टि भी खत्म हो जाती है, सब कुछ भगवान विष्णु के अंदर समाप्त हो जाता है, और प्रकृति भी, ये भौतिक प्रकृति भी विसर्जित होगा। यही चीज यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो 3 प्रकार की है, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। तो महाकल्प में भगवान महत तत्व तथा 16 प्रकार के सिद्धिक तत्वों तथा साधनों की समझ शक्तियां सहित कारणदक्षाई विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। विकल्प में ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है, और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाता है। ठीक है, तो कल्प है ब्रह्मा का एक दिन, विकल्प है ब्रह्मा की आयु जो 100 साल की होती है, और महाकल्प है भगवान द्वारा, कारणदक्षाई विष्णु द्वारा जब भी क्रिएशन होता है उसे महाकल्प, जिसे जो भगवान का केवल एक श्वास है, भगवान श्वास छोड़ते हैं
सृष्टि होती है, 16 तत्व जो महत तत्व उसकी सृष्टि होती है, और जो भगवान विष्णु जब श्वास वापस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो सारे ब्रह्मांड वापस महाविष्णु के, सार्वकक्षाई विष्णु के रूम में वापस चले जाते हैं, तो उसे महाकल्प कहते हैं। तो एक समय जिसमें भगवान विष्णु श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं वापस, ब्रीदिंग आउट, एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, उसे महाकल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का जो आयु है 100 साल का, उसे विकल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसे कल्प कहते हैं। ये यहाँ पर, और ये डेली प्रोसेस है, ये इसका प्रोसेस ही है, कल्प का प्रोसेस ये है, विकल्प का प्रोसेस ये है, और महाकल्प का भी प्रोसेस यहाँ पर बताया जाए। अगला श्लोक 47। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे आद्य कल्प के विषय में कहना चाहता हूं। इसके बारे में डिटेल में कहते हैं आगे बताएंगे। अभी अगले में हम क्या पढ़ेंगे, सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर ग्रह त्याग किया था, जिनको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्र के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्र ने क्या उत्तर दिया था? कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपनी कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। तो अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा, यहाँ क्रिएशन के बारे में बता दिया, इस क्रिएशन के बारे में फिर 5th कैंटो में, पंचम स्कंद में हम दोबारा से पढ़ेंगे। अभी टॉपिक चेंज हो रहा है। अभी विदुर जो कि दासी के पुत्र थे, दुर्योधन बड़े, धृतराष्ट्र के, पांडु के भाई थे, कजिन ब्रदर और सौतेले भाई, और दासी के पुत्र थे। और विदुर जी महान भक्त है और उन्हें अवतार भी माना जाता है। इनका अवतार माना जाता है, किसी को पता है विदुर को किसके अवतार है वो? प्रभु जी यमराज के अवतार। यमराज के अवतार। यमराज जी को श्राप मिला था और वो यहाँ पर विदुर के, और भगवान के परम भक्त है विदुर। तब विदुर और मैत्र ऋषि मिलते हैं, तो मैत्र ऋषि कुछ प्रश्न पूछते हैं और विदुर जी उनका उत्तर देते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग ये कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है ये, बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं उसमें। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने कहा था। कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ न देकर इसका पालन करते हैं। तो एक केस स्टडी बेसिकली कुछ रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस देने से क्या होता है कि हमको वो बात जल्दी से समझ में आती है। कि पहले ये कन्वर्सेशन हो चुका है, इस कन्वर्सेशन का ये मूल आधार है और ये मूल शिक्षा है
उसी का रेफरेंस देने से लोग जल्दी समझते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय के भक्ति विलास तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ हमारा दूसरा स्कंद भी खत्म होता है। थर्ड कैंटो हम फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट को बोलना हो तो बोल दीजिए। ओके, तो पूछना है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है। ये जो ब्रह्मा जी के आपने दिन बताए थे, ये आपने पहले भी बताए थे, तो थोड़ा ऐसे ध्यान में था। राइट, पहले भी डिस्कस किया हुआ था भगवान का कल विकल्प और विकल्प के बारे में डिस्कस किया था। आज महाकल्प के बारे में भी डिस्कस हो गया। और किसी को पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें प्रभु उनकी जी। अभी जो वार्ता प्रभु जी। होगी उनकी विदुर और शालानी माता जी यहाँ बोली। इसमें जो वार्ता होगी अब आगे विदुर और मैत्रेय जी के बीच में, तो विदुर का तो मालूम है। मैत्रेय जी कौन है? ऋषि हैं, मैत्री ऋषि हैं, महान ऋषि गणों में महान मुनि है। वो आएगा जब हम लोग कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगा। जैसे विश्वामित्र हैं, ऐसे मैत्री भी ऋषि है, महान ऋषि है। हम लोग मैत्री ऋषि के बारे में एकादशी के कथा में भी सुनते हैं। मैत्री ऋषि कई बार नाम आया है। yes, महान ऋषि है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, जानकी प्रभु यहाँ पर यहाँ दिया हुआ 1000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। लेकिन जैसे ऐसा पढ़े हैं कहीं कि 71 चतुर्युग का एक दिन होता है ना ब्रह्मा का। नहीं, 71 चतुर्युग का एक मनु का होता है। तो भगवत गीता में आता है हाँ, 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग का मतलब पता है? एक चतुर्युग होता है हाँ, सत्युग, 4 सत्युग, सत्युग। त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर्स का एक चतुर्युग होता है। ठीक है। जी। और ऐसे 1000 चतुर्युग मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन मतलब 12 घंटा। और ऐसे ही 1000 चतुर्युग का एक रात्रि होती है ब्रह्मा की, जिस समय वो ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं। तो 2000 चतुर्युग मतलब 24 आवर्स, अगर हम लोग 24 घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 चतुर्युग हो जाता है। ब्रह्मा जी के 24 घंटे में हमारे मनुष्य जीवन के 2000 चतुर्युग बीत जाते हैं। ओके, क्लियर है? जी जी प्रभु। ओके, अभी इसमें जो 1000 चतुर्युग है, 1000 चतुर्युग में 14 मनु आते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं। एक एक मनु का आयु जो है वो 71 चतुर्युग के बराबर है, 71। एक मनु 71 चतुर्युग तक रहता है, फिर दूसरा मनु आता है, फिर तीसरा मनु आता है। इस प्रकार एक चतुर्युग में, यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते हैं। तो आप 71 इंटू 14 कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 1000 चतुर्युग होता है। और जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब 1000 चतुर्युग होता है। तब कुछ नहीं, तब प्रलय रहता है, वो कल खत्म हो जाता है, तो उस समय कुछ नहीं होता है। वो ब्रह्मा जी 12 घंटा सोते हैं, 12 घंटा जागते हैं, फिर 12 घंटा सोते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल जिसे कहते हैं, वो 1000 चतुर्युग। इसलिए हम लोग 1000 चतुर्युग की पकड़ते हैं, कोई दिन का समय जब एक्टिविटीज होती है। तो बाकी जो 1000 चतुर्युग है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, केवल टाइम पास। जैसे रात के समय हम दिन भर कार्य करते हैं, रात को सोते हैं, उस समय कोई कार्य नहीं होता है, सोए हुए रहते हैं केवल। तो ब्रह्मा जी कभी ऐसे ही। ठीक है, क्लियर है? जी 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 क्लियर। और किसी को पूछना है?
सेशन को यही एंड करते हैं। रात को Yes, मैं Mangal, प्रभु जी, बोलिए। जैसे रात को कार्य खत्म हो जाते हैं उनकी, रात उनकी, इसका मतलब कि सृष्टि खत्म हो जाती है ना उस टाइम। हाँ, सृष्टि खत्म होती है, पर वो टेम्पोररी होता है, मतलब महाकल्प नहीं होता, सब कुछ भगवान विष्णु के शरीर के अंदर नहीं जाता है, अंदर अंदर नहीं जाता। अच्छा। नहीं होता, महाकल्प नहीं होता, नॉर्मल प्रलय होता है। तो उसमें क्या रहता है प्रभु जी? प्रकृति रहती है लेकिन प्रलय हो जाता है। राइट, प्रकृति रहती है। जब महाकल्प होता है तो प्रकृति का भी हाँ, विनाश हो जाता है। होना है। यानी प्रकृति रहती है, मतलब कि बाकी आम जैसे जीव रहते हैं वो नहीं रहते हैं। वो नहीं रहता। और जब महाकल्प होता है तो उसमें मतलब कि प्रकृति समेत पूरा विनाश हो जाता है। यस यस, पूरा पूरा ब्रह्मा जी भी नहीं रहते हैं ना तब। हाँ, क्योंकि वो भी समा जाते हैं उसमें। यस, कुछ नहीं रहता था। हम्म। इधर तो ब्रह्मा जी है ना, हाँ, तो प्रकृति सोए भी है, हैं। ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्मा जी सो गए खाली। और कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सब जीव खत्म हो गए। हाँ, कि ब्रह्मा जी सोए हुए हैं, तो हम्म। कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः गीतानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो जय जगद्गुरुपाद जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सर्टिफिकेट डाउन में